दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो नोबेल पुरस्कार ही होगा और साथ ही हम जानेंगे कि इस वर्ष किस किस पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार के हम इतिहास के बारे में भी जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है लाज़लो क्रास्ज़ेन-होरकाई को, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। ये हंगरी के लेखक हैं। ये मेलैंकोलिक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं के जो मुख्य विषय होते हैं वो क्या होते हैं? वो नैतिक पतन, मानवीय पीड़ा और कला के माध्यम से मुक्ति इनके मुख्य विषय होते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं द वॉर एंड वॉर, द लास्ट वुल्फ एंड द वर्ल्ड गोज़ ऑन। याद रखिएगा 2015 में इनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका। आप जानते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। ये जोएल मोकिर और फिलिप अगियन अमेरिका के प्रोफेसर हैं और पीटर हॉविट जो हैं वो क्या कहते हैं लंदन में प्रोफेसर हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो किस लिए मिला है? इनको नवाचार के लिए ये पुरस्कार मिला है। अभी ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जो इनोवेशन है वही सब चीज़ों का सक्सेसर है। हमने पीछे जो भी गलतियां करी उसको हम इनोवेशन से दूर कर सकते हैं। नवाचार ही सब चीज़ों का उपचार है। ठीक है, अब इस शोध को आगे बढ़ाते हुए अगियन और हॉबिट क्या बताते हैं? देखिए कि जब कोई नया उत्पाद मार्केट में आता है तो पुराने उत्पाद वाली कंपनियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ये बता रहे हैं। इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब देखिए समझिए इस चीज को उदाहरण से। नया उत्पाद का मतलब ये है, मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे नोकिया है, ठीक है, सैमसंग है, ठीक, और मोटरोला है। ये सब मोबाइल बनाने वाली कंपनियां के सामने जब आईफोन जैसी कंपनी आती है वो अपना कुछ नया लेकर आती है, कुछ नया प्रोसेसर लेकर आती है, तो ये देखा गया है कई सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं। जैसे कि नोकिया चीज को वो अडॉप्ट नहीं कर पाती सामने वाली नई कंपनी के साथ और उनका पतन हो जाता है। तो इस चीज को दर्शाया है इन्होंने अपने लेख में। ठीक है, इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जानते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है मैरी ई ब्रंकोवा को, जो कि अमेरिका से हैं। ठीक है, फ्रेड रैम्सडेल वो भी अमेरिका से हैं और शिमोन साकागुची जो कि जापान से हैं। याद रखिएगा शिमोन साकागुची ने 1995 में ट्रैक्स की खोज की थी, यानी कि रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज की थी। ये जो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ये उसका सुरक्षा प्रहरी माना जाता है। ये जो ट्रैक्स सेल्स होते हैं ये बाहर से आने वाली बीमारियों जो बाहर से जो बीमारियां हमारे शरीर पर अटैक करती हैं ये उनको रोकता है। ठीक है, आगे शोध को आगे बढ़ाते हुए मैरी ब्रंकवो ने क्या जो स्कर्फी चूहे होते हैं उन पर इन्होंने शोध किया कि उन्होंने जेनेटिक म्यूटेशन पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि किस प्रकार हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारे ही खिलाफ जो क्या कहते हैं हमारे ही खिलाफ हम पे असर दिखाने लगती है। यानी कि उन्होंने ऑटो इम्यून डिसीज पर शोध किया और इसको आगे बढ़ाया। ठीक, याद रखिएगा ये जो ट्रैक्स की खोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जेनेटिक म्यूटेशन की भी खोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटी घटिया और ल्यूपस जैसी जो बीमारियां हैं इनको रोका जा सकता है। यहाँ तक कि कैंसर को भी ट्रैक्स सेल्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसलिए इस योजना को इसको इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी भी बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन क्लार्क को, और उसके साथ माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को। ठीक, ये तीनों ही अमेरिका के ही प्रोफेसर हैं। अब देखिए किस चीज के लिए मिला है? तो मिला है क्वांटम टनलिंग के लिए। क्वांटम टनलिंग क्या होती है? क्वांटम यांत्रिकी की एक ऐसी घटना होती है क्वांटम टनलिंग जिसमें एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा अवरोध के बिना किसी और क्षेत्र में पहुंच सकता है। अगर उसमें क्लासिकल फिजिक्स में के अनुसार अगर उस इलेक्ट्रॉन में उतनी ऊर्जा ना भी हो तब भी वो क्वांटम टनलिंग में क्या कहते हैं दूसरे एरिया में पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये दिखाता है क्या? क्वांटम टनलिंग। इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? वो मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में काम करने के लिए सुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। कहाँ के हैं ये? जापान से हैं। उमर यागी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक, और ये यूएसए से। अभी किस लिए मिला है? इनको मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की वजह से।
अभी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, ये उन, याद रखिएगा पहले रिचर्ड रॉबसन ने उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धातु आयन जैसे तांबा को कार्बनिक अणुओं के साथ संयोजित कर कर एक ढांचे का निर्माण किया जो कि 3D ढांचा था। अब देखिए उमर यागी ने करा क्या, यागी ने ये करा कि उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क शब्द की रचना करी, ठीक है, और साथ ही के साथ रेटिकुलर केमिस्ट्री या जालीदार रसायन विज्ञान की भी रचना इन्होंने ही की, ठीक है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है, ये क्रिस्टलीय पदार्थों का एक प्रकार है इसमें धातु आयनों को कार्बनिक अणुओं के साथ जोड़कर बनाया जाता है। ये पदार्थ जो गैसों और रसायनों को फंसाने, संग्रहित करने या फिल्टर करने में सक्षम होता है। अब आसान भाषा में इसको इस तरीके से समझिए, एक ऐसा छोटा क्यूब है, अगर इसको किसी बड़े कारखाने के सामने रख दिया जाए तो ये उस बड़े कारखाने का जो सारा कार्बन है उसे भी सक कर सकता है, उसके सारे जो कार्बन को सोख कर सकता है, इसमें इतनी शक्ति होती है, ठीक है। ये भी इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं नोबेल का शांति का पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ये कहाँ की हैं, ये वेनेजुएला की हैं। हाल ही में देखा होगा ये विवादों में भी आई हैं क्योंकि इन्होंने गाजा पे हुए हमले का समर्थन किया है, ठीक है, यानी कि इन्होंने इजराइल का समर्थन किया है जो उन्होंने गाजा पर हमले किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में जानते हैं। देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 को कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन काल में 355 आविष्कार किए। याद रखिएगा उनकी सबसे बड़ी जो रचना थी वो 1867 में, किसकी रचना थी, 1867 में डायनामाइट की रचना थी, ठीक। और 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और थोड़े फैक्ट जानते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार शुरू होने के पीछे की क्या घटना थी, सन 1888 में एक अखबार में खबर छपी कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो चुकी है और उनको मौत का सौदागर कहा, ठीक है। इससे जो अल्फ्रेड नोबेल ने ये खबर पढ़ी उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी। वसीयत लिखने के बाद उन्होंने अपने जीवन का जो 94% संपत्ति थी वो मानव कल्याण के लिए समर्पित कर, ठीक। इसके बाद हुआ क्या, सन 1900 में एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। तो यहाँ पे है, याद रखिएगा ये पहले जो नोबेल पुरस्कार थे वो चिकित्सा, फिर फिजिक्स, फिर रसायन केमिस्ट्री, फिर लिटरेचर, फिर पीस में दिया जाने लगा और बाद में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा गया 1968 में, ठीक है। पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड भी दिया जाता है और कुछ राशि भी दी जाती है। जैसे मैंने बताया 1968 में स्वेरिगेस रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स में भी पुरस्कार देने की घोषणा करी। इस पुरस्कार के लिए जो फंड है वो बैंक देता है और बाकी चीजों के लिए नोबेल जो बाकी जो पुरस्कार है उनके लिए नोबेल फाउंडेशन वो देती, ठीक है, वो कमेटी वो फंड देती। अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, तो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, शांति पुरस्कार विजेता वो थे जीन हेनरी डुनेंट जो कि स्विट्जरलैंड से थे, साथ में फ्रेडरिक पेसी फ्रांस को संयुक्त रूप से दिया गया था। पहला चिकित्सा जो पुरस्कार दिया था नोबेल में वो एमिल वॉन वेंग को दिया गया था जर्मनी के, उन्होंने डिप्थीरिया के खिलाफ सीरम थेरेपी की खोज की थी, ठीक है। भौतिकी का जो पहला पुरस्कार मिला था वो विल्हेम रॉन्टजन को मिला था जो कि जर्मनी से थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, एक्सरे की खोज की थी, ठीक। साहित्य का जो पहला पुरस्कार मिला वो सूली प्रद्योमे को मिला, उन्होंने वो फ्रांस की थी, उनके काव्य रचना के लिए उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में मिला था J.H. वेंटहॉफ को जो कि नीदरलैंड के थे, इन्होंने गतिकी और विलयन के नियमों की खोज के लिए ये पुरस्कार उनको पहली बार दिए गए। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, पहले नोबेल पुरस्कार में जो अर्थशास्त्र में जो विजेता थे वो कौन कौन थे, याद रखिएगा 1968 में इसकी स्थापना की गई थी पर 1968 में पहले नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, रैग्नर फ्रिस्को को दिया गया जो कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, और जॉन टिन वर्गेन को दिया गया जो कि नीदरलैंड के अर्थशास्त्री थे। ये पुरस्कार आर्थिक प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जानते हैं महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, देखिए उसके पीछे के भी कुछ कारण थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को 1937, 1938, 1939 और 1947 में भी उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और 1948 में भी उनको
नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, यानी कि 5 बार उनको नामांकन मिला। आखिरी बार जब 1948 में उनको नामांकन मिला, उसके कुछ दिन ही बाद ही उनकी हत्या हो गई थी। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, अब भी नहीं दिया जाता, बट अब एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मरणोपरांत तब नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, उस समय गांधी जी ने ना ही कोई अपना ट्रस्ट बनाया था, ना ही कोई अपनी कमेटी बनाई थी, ना ही कोई अपनी वसीयत छोड़ी थी, इसलिए गांधी जी को उस टाइम पे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब जानते हैं, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी वो मैरी क्यूरी थी। वो 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल के साथ भौतिकी में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी महिला है जिनके परिवार में भी कई लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वालों में भी मैरी क्यूरी का नाम शामिल है, 2 बार जीता है। याद रखिएगा, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रमन मैग्सेसे कौन थे? रमन मैग्सेसे जो थे वो क्या कहते हैं, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन है, तो एशिया में जो व्यक्ति मानव कल्याण में जुड़े होते हैं उनको ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिनको पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है वो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और टॉयलर पुरस्कार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। इस बार 2025 की जो राशि है वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। एक श्रेणी में पुरस्कार 3 बार ही दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर लिटरेचर में दे रहे हैं तो लिटरेचर में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 लोगों की है, ऐसी अलग अलग सिर्फ 3 लोगों की लिमिट। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अब कब? 1917, 1944 और 1963। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है वो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं। इनको कैलाश सत्यार्थी जी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला, जैसे मैंने आपको बताया, मैडम क्यूरी के साथ साथ लिनस पॉलिडिक, जॉन वार्डेन और फ्रेडरिक संगेर भी हैं। ठीक है, 2 विजेता ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। कौन कौन थे? फ्रांसीसी लेखक जीन पॉल सार्त्र, और जिन्होंने 1964 में साहित्य के पुरस्कार के लिए मना किया। इसी प्रकार वियतनामी राजनेता ले डक थे जिन्होंने शांति का पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भारतीय मूल के कुछ लोग और कुछ भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो ये पहले हैं। देखिए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, जो कि इनको अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए मिला था। याद रखिएगा, ये पहले गैर यूरोपियन भी यही थे। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में मिला 1903 में फिजिक्स के लिए। इसी प्रकार भारतीय मूल के जो मिस्टर हरगोविंद खुराना थे उनको मिला शरीर क्रिया विज्ञान एवं चिकित्सा में 1968 में। इस प्रकार मदर टेरेसा को मिला शांति में 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला भौतिक विज्ञान में अब 1983 में। ठीक है, इस प्रकार अमृत्य सेन को मिला 1998 में इकोनॉमिक्स में। वेंकट रमन रामकृष्णन जो थे इनको मिला है क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 2009 में। और इस प्रकार कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए मिला 2014 में। ठीक, और 2019 में लास्ट किसी इंडियन को नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? अभिजीत बैनर्जी, 2019 में। ठीक है, और थोड़े से फैक्ट जानते हैं। देखिए इस वर्ष तो नोबेल पुरस्कार तो आपको मैंने बता दिया, हो सकता है 2024 का पूछ ले, इन दोनों से रिलेट कर ले, तो आप ये भी याद रखिएगा। साहित्य के लिए पिछले साल किसे मिला था? वो हांगकांग को मिला था, जो कि दक्षिण कोरिया के थे। और क्या कहते हैं, शांति के लिए मिला था निहोन हिदानक्यो को। साहित्य के लिए मिला था हांगकांग दक्षिण कोरिया को। शांति के लिए मिला था निहोन हिदानक्यो जापान के जो थे। अर्थशास्त्र के लिए मिला था डेरॉन एसमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला था। ठीक है, इसी के अलावा फिजिक्स में मिला था जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। और चिकित्सा के लिए मिला था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को। ठीक है, तो ये रही नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए मैंने सारे टॉपिक्स आपको इस क्लास में समझा दिए। ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। जय